कान्हा 352 साल से न्याय के इंतजार में, इस उम्मीद में है कि कब जन्मभूमि अतिक्रमण से मुक्त होगी। और देखिए, यह भी तभी संभव है जब साक्ष्य सामने आएंगे। और ये साक्ष्य कैसे मिलेंगे? जब विवादित मस्जिद में वीडियोग्राफी होगी, उसकी जांच होगी। मथुरा में हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़े कई प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं। बिल्कुल, सवाल यह है कि क्या अब कोर्ट ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी वीडियोग्राफी की इजाजत देगा? दिखाते हैं आपको मथुरा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी हुई, मिल गई आकृति जिसकी बनावट है शिवलिंग। अगर मथुरा की शाही मस्जिद में हुई वीडियोग्राफी तो मिलेंगे श्री कृष्ण विराजमान। कहते हैं कि सच को लाख छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाता, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े केस में कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद अब सच सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। मथुरा विवाद में लंबे वक्त से शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी की मांग हिंदू पक्षकारों की ओर से उठ रही थी, जिस पर हिंदू पक्ष की ओर से मथुरा की अदालत में याचिका दायर है। अब मथुरा कोर्ट को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में वीडियोग्राफी वाली याचिका की सुनवाई 4 महीने के अंदर पूरी कर लें। कोर्ट का ये आदेश इस वजह से अहम है क्योंकि इस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में लंबे समय से अटकती रही है। अब ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 4 महीने के अंदर इन केसेस की सुनवाई जो है वो सिविल कोर्ट को करनी होगी। दिसंबर में ईदगाह में वीडियोग्राफी। अब मथुरा की अदालत को हर हाल में 4 महीने के अंदर उन याचिकाओं पर सुनवाई खत्म करनी है जिनमें शाही ईदगाह मस्जिद में वीडियोग्राफी की मांग की गई है। अगर कोर्ट का फैसला श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े पक्षकारों के पक्ष में जाता है तो दिसंबर तक मथुरा के इसी शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर भी ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह वीडियोग्राफी हो सकती है। मैं जो तस्वीर आपको एक स्थान से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने सीधे आपको मथुरा जन्मभूमि, श्री कृष्ण मथुरा जन्मभूमि दिख रही होगी, जहां पर तमाम श्रद्धालु इस वक्त आपको दर्शन करते हुए, परिक्रमा करते हुए जन्मभूमि की इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और उससे ठीक अगर हम धीमे धीमे जाने की कोशिश करें तो तस्वीरों में आपको सफ़ेद और हरे रंग के गुंबद वाली शाही ईदगाह मस्जिद दिखाई देगी। ये वो शाही ईदगाह मस्जिद है जिस पर ये दावा किया जा रहा है हिंदू पक्षों द्वारा कि ये मूल जन्म स्थान है श्री कृष्ण का, यहीं पर कारागार था और यहीं पर श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। लेकिन तमाम मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया और बाद में जब इस जगह पर स्टेटस को तय हुआ उसके बाद से यहाँ पर मस्जिद है। लेकिन वीडियोग्राफी की मांग सिर्फ इसलिए वजह से की जा रही है क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे हिंदू प्रतीकों के चिन्ह होने का दावा किया जा रहा है जिन्हें की नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मई के महीने में कोर्ट के आदेश पर देश के एक और विवादित स्थल ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई गई थी। लगातार 3 दिनों तक कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने और मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी कराई गई थी। वीडियोग्राफी के दौरान ऐसी कई चीजें मिली थी जिसके सामने आने पर दुनिया हैरान रह गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद के वजू खाने में एक आकृति मिली थी जो देखने में बिल्कुल शिवलिंग जैसी थी। हिंदू पक्ष तो उसके आदि विश्वेश्वर होने का दावा कर रहा था। सवाल है कि क्या शाही ईदगाह में वीडियोग्राफी होती है तो वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कोई आकृति या मूर्ति तो नहीं मिलेगी। ज्ञानव्यापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक और त्रिशूल के निशान मिले थे। इसके अलावा मस्जिद की बाहरी दीवार पर घंटियों की आकृति भी स्पष्ट दिखी थी। इतना ही नहीं, मस्जिद के तहखाने में जो दीवारें दिखी थी वो भी हिंदू वास्तुकला से मिलती जुलती थी। अब सवाल उठ रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़ी जैसी आकृतियां मिली हैं, वैसी ही आकृति मथुरा के शाही ईदगाह में भी होंगी। अगर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़े याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह की माने तो शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़े सबूत हैं। हमारे साथ इस मामले में एक याचिकाकर्ता एडवोकेट महेंद्र प्रताप जी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले ये बताइए कि ज्ञानव्यापी की ही तरह इस जगह की शाही ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी की सर्वे कराने की जरूरत क्या, ऐसा क्या है आखिर जो बार बार ये कहा जा रहा है उससे तुलना की जा रही है इसमें? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मामला है और ज्ञानव्यापी बनारस का जो मामला है ये लगभग सिमिलर है। इसी तरह से यहाँ तोड़ा गया था मंदिर को, उसी तरह से मंदिर को वहाँ तोड़ा गया और वहाँ पर जैसे बाबा विश्वनाथ मिले वहाँ पर सिंबल थे हिंदू संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए और यहाँ भी सिंबल है
और वहाँ पर जो प्रतिवादी गण थे वो चाहते थे कि किसी भी हिसाब से वहाँ पर कोर्ट कमीशन ना जा पाए। यहाँ भी प्रतिवादी गण है, जो शाहिद पक्ष है, वो चाहता है कि किसी भी कीमत पर यहाँ पर कोर्ट कमीशन नहीं जाना चाहिए। अगर कोर्ट कमीशन जाएगा तो सत्य सबके सामने आ जाएगा। महेंद्र प्रताप सिंह जो साक्ष्य हाथ में दिखा रहे हैं, उन्हें हम आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मंदिर का दावा करने वालों का कहना है कि इन तस्वीरों में ईदगाह की दीवारों पर ओम का चिन्ह मौजूद है। हिंदू पक्ष की ओर से कुछ महीने पहले कुछ तस्वीरें जारी की गई थी। दावा है कि इस मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर जो चिन्ह हैं, वो शेषनाग के हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक ईदगाह मस्जिद के अंदर दीवारों पर शेषनाग की आकृति उभरी हुई है। जो चिन्ह मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर में दिखते हैं। ये मस्जिद असल में कंस के कारागार के ठीक ऊपर बनी हुई है। हिंदू पक्षकारों के हवाले से अभी तक आपने शाही ईदगाह में हिंदू पक्ष से जुड़े प्रतीक चिन्हों के कुछ निशान देखे हैं। आगे कुछ और चिन्ह हिंदू पक्ष के वीडियोग्राफी कराने के दावों को जायज ठहराते हुए दिखेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की एंट्री पर मंदिर के दरवाजे हैं। तस्वीरें देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि जिस तरह की नक्काशी और पैटर्न इस दरवाजे पर है, क्या वो मस्जिद में देखने को मिलती है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद के खंभों की तस्वीरें जारी की है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद में मंदिर की तरह नक्काशीदार खंभे लगे हुए हैं। ईदगाह मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के सबूत की तस्वीरें आपने देख ली है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई तो साक्ष्य मिटा दिए जाएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बहुत ही उच्च कोटि की, उच्च स्तर की सुरक्षा है। वहाँ सीआरपीएफ कैंप करती है, 24 घंटे वहाँ ड्यूटी रहती है, कमांडोज रहते हैं, उनके अफसर रहते हैं और एसपी सुरक्षा का पद है, सीओ के पद हैं। तो वहाँ किसी तरह का बदलाव कभी किया नहीं जा सकता। ईदगाह के मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के सबूत की तस्वीरें आपने देख ली हैं। अब आपको शाही ईदगाह मस्जिद की जगह कभी भगवान श्री कृष्ण के भव्य और दिव्य मंदिर होने के दस्तावेजी सबूत दिखाते हैं। ये दस्तावेज देखिए, ये सरकारी दस्तावेज हैं। आजादी से पहले भी मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया था, लेकिन उस वक्त भी अंग्रेजी जज केजी हापर ने हिंदू पक्ष में फैसला दिया था। इस आदेश में साफ लिखा है कि जो विवादित जगह है वो मस्जिद की नहीं है। कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि जिस जगह पर मस्जिद है वहाँ पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था। वर्ष 1395 यानी आज से करीब 625 साल पहले का ये मथुरा का मैप है। चकबंदी के इस मैप में जमीन संख्या 825 श्री कृष्ण जन्मभूमि है। ये मैप उस वक्त का है जब मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर हुआ करता था और उसके आसपास कहीं भी किसी भी मस्जिद की जमीन नहीं है। एक और सबूत मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक साबित करता है। सन 1424 का ये सरकारी रिकॉर्ड है। 13.37 एकड़ वाली पूरी जमीन पर मंदिर का जिक्र है। उसके आसपास की जमीन पर कभी भी मस्जिद का जिक्र है ही नहीं है। कुल मिलाकर ईदगाह की दीवारों पर प्रतीक चिन्ह और दस्तावेजी साक्ष्य हिंदू पक्षकारों के दावों को मजबूत करते हैं। अब इसी आधार पर हिंदू पक्ष मस्जिद की वीडियोग्राफी की मांग कर रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के वकील तनवीर अहमद वीडियोग्राफी वाली याचिका पर कोई फैसला आने से पहले ही अपना फैसला सुना रहे हैं। शाही मस्जिद ईदगाह में कोई भी किसी भी धर्म का ना कोई चिन्ह है, ना कोई पत्थर है और ना कोई प्रतीक चिन्ह है। वो तो अपने आप में, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने जितने मुकदमे दायर किए हैं वो उन्होंने बिना साक्ष्य किए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। सर्वे की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। ज्ञान व्यापी की स्थिति बिल्कुल अलग थी। मुस्लिम पक्ष को अगर कोर्ट और कानून पर भरोसा है तो उन्हें कोर्ट में सुनवाई और फिर फैसले का इंतजार करना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या मथुरा कोर्ट से भी ऐसा कोई आदेश आता है जैसा ज्ञान व्यापी में वीडियोग्राफी के लिए वाराणसी की जिला अदालत से आया था। गौरव श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।